नमस्कार सभी को। भगवद गीता का दूसरा अध्याय सांख्य योग। आज हम इस पर बात करेंगे। हमने पिछले लेक्चर में विषाद योग पर बातचीत की थी। सांख्य योग ये मेरा फेवरेट टॉपिक है। सांख्य योग या ज्ञान योग एक ही बात है। ज्ञान एक ऐसी वस्तु है, ज्ञान एक ऐसा टूल है जिससे आप आपके आसपास की समस्त माया को एक झटके में काट सकते हैं और जो परम चैतन्य परमात्मा है उसमें विलीन हो सकते हैं। तो श्री कृष्ण ने सबसे पहले अर्जुन को ज्ञान ही दिया कि तू मुझे ज्ञान भाव से सुन, तू मुझे ज्ञान रूप में समझ कि मैं कौन हूँ। ज्ञान योग देखने में बहुत सिंपल है क्योंकि इसमें आपको कोई कर्मकांड नहीं करना है, कोई जगह जाकर पूजा पाठ नहीं करना है, कोई बहुत एफर्ट्स नहीं करने हैं। आपको बस एक जगह पर बैठना है और ज्ञान अर्जित करना है। देखिए, ज्ञान अर्जित तो आप डे 1 से कर रहे हैं। जिस समय आप धरती पर आए पहली बार, जो आपका पहला दिन था, उस दिन से लेकर आज तक आप ज्ञान अर्जित कर ही रहे हो। लेकिन क्या वो परम ज्ञान है? क्या वो आपका ज्ञान है? आप मैक्सिमम टाइम जो जगत का ज्ञान है, जो क्षणभंगुर है, जो कुछ समय के लिए ही एप्लीकेबल रहता है, हम उसे अर्जित करने में लगे हुए हैं। लेकिन यहाँ कृष्ण जो ज्ञान की बात कर रहे हैं वो स्वयं के ज्ञान की बात कर रहे हैं, वो परमात्मा के ज्ञान की बात कर रहे हैं। ये ज्ञान इतना गहरा है और सरल भी है, लेकिन इसमें डूबना पड़ता है। जो इस ज्ञान में डूब गया उसे एक झटके में कृष्ण मिल जाएगा, उसे समझ आ जाएगा कि कृष्ण कौन है और मैं कौन। तो सांख्य योग चैप्टर 2 में कृष्ण ने जो फोकस किया है वो आत्मा पर किया है। आत्मा एक ऐसा विषय है कि जिसके ऊपर अगर हम बोलना चाहे या हम समझना चाहे तो हमारा बहुत समय बीत जाएगा, बहुत सारे लेक्चर्स बन जाएंगे अगर हम सिर्फ आत्मा की बात करें तो। लेकिन भगवद गीता के पॉइंट ऑफ व्यू से कृष्ण ने आत्मा के लिए क्या कहा है, हम उसे समझने की कोशिश करते हैं। कृष्ण ने कहा है, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयत्यापो न शोष्यति मारुतः। मतलब जो आत्मा है उसको शस्त्र काट नहीं सकते, अग्नि जला नहीं सकती, जल गीला नहीं कर सकता और वायु इसे सुखा नहीं सकती। ये कुछ क्वालिटीज़ है आत्मा की। इस क्वालिटीज़ को समझने के लिए हमें सबसे पहले समझना होगा, सबसे पहले हमें ये ज्ञान होना चाहिए, हमारी बुद्धि में ये समझ होनी चाहिए कि शरीर और आत्मा ये दो अलग चीज़ें हैं। ये बहुत अलग है दोनों एक दूसरे से। हमारा जो भी ज्ञान है वो सब शरीर के लिए है। हमारा दिन जब शुरू होता है और रात ख़त्म होती है, हमारा चिंतन सिर्फ शरीर के लिए होता है, आत्मा के लिए नहीं होता है। इसलिए हमें ये बात समझ में नहीं आती कि ये क्या चीज़ है जिसको शस्त्र भी काट नहीं सकता है, पानी भी गीला नहीं कर सकता है, आग भी जला नहीं सकती है। ये क्या चीज़ है? ये क्या तत्व है? इसे वेस्ट में कॉन्शियसनेस नाम से काफ़ी फेमस किया गया है, माइंडफुलनेस, कॉन्शियसनेस, बट ये सब एक ही बात है। जितने भी माइंडफुल मेडिटेशन होते हैं सब आत्मा तक पहुंचने का ही रास्ता है। जितने भी कर्मकांड है, जितने भी पूजा पाठ विधियाँ है, तंत्र शास्त्र, पुराण, आगम निगम,
हर चीज़ सिर्फ़ और सिर्फ आत्मा की ओर ही पॉइंट करती है, और भगवद गीता में भी कृष्ण ने बहुत ज़्यादा फोकस किया है आत्मा पर ही। लेकिन ये क्या है, इसे समझना ज़रूरी है। इसे डायरेक्ट भी समझा जा सकता है और स्टेप बाय स्टेप भी समझा जा सकता है। आत्मा को डायरेक्ट समझना है तो आपके पास गुरु की आवश्यकता है। गुरु आपको आत्मा के दर्शन एक झटके में करा सकता है। गुरु के पास ये ऊर्जा होती है, गुरु के पास ये शक्ति होती है जो आपको एक झटके में समझा सकता है। अगर आप खुद से समझने जा रहे हैं तो इसमें समय लगता है, इसमें टाइम लगता है, और आप सही जा भी रहे हो या नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं है। जनरली वेदांत में इसे नेति नेति करके समझा जा सकता है। जैसे गहन चिंतन में जब आप डूबे कि मैं कौन हूँ, अगर ये क्वेश्चन को आपने पकड़ लिया तो आप सांख्य योग पूरी तरह समझ जाएंगे, क्योंकि कृष्ण ने घुमा फिरा के हर श्लोक में अर्जुन को यही समझाने की कोशिश की है कि वो कौन है। अगर आपने अपने आप को जान लिया तो आपने परमात्मा को भी जान लिया, या आपने परमात्मा को जान लिया तो आपने अपने आप को भी जान लिया, क्योंकि एट द एंड ये दोनों एक ही चीज़ है। आत्मा और परमात्मा ये दोनों है तो एक ही, ये दोनों अंत में एक दूसरे में मर्ज ही हो जाते हैं। ठीक है, तो मैं नैति नैति की बात कर रहा था। तो आत्मा को समझने के लिए हमें एक चीज़ समझना ज़रूरी है कि हम क्या नहीं हैं। देखिए, मैंने पिछले लेक्चर में कहा था कि हमें प्रॉब्लम को पहले समझना है, उसके बाद हम सॉल्यूशन पे आएंगे। तो हमारी प्रॉब्लम जो क्वेश्चन है वो ये है कि हम जानते ही नहीं कि हम कौन हैं। तो कृष्ण ने वही कहा है कि ये प्रश्न पूछो कि तुम कौन हो, और ज्ञान के माध्यम से, ज्ञान योग के माध्यम से मुझसे जुड़ो और समझो कि तुम कौन हो। तो नैति नैति में इसे करते हैं कि पहले ये पता करो कि आप क्या नहीं हो, क्योंकि आपने अगर समझ लिया कि मैं ये नहीं हूँ तो आप धीरे धीरे करके उस पॉइंट पे पहुँच जाओगे जो आप एक्चुअल में हो। आप क्या नहीं हो, पहले तो ये समझना है। क्या आप शरीर हो, ये क्वेश्चन पूछो। देखिए, मैं यहाँ पर कोई दावा नहीं कर रहा हूँ कि आप शरीर नहीं हो या आप आत्मा ही हो, क्योंकि ये स्वयं का ज्ञान है। जब तक चिंतन में नहीं उतरता कोई साधक, तब तक ये जान ही नहीं सकता है कि वो कौन है। वो कौन सा तत्व है जिसे शस्त्र नहीं काट सकते, वो कौन सा तत्व है जिसे वायु सुखा नहीं सकती है, कौन सा तत्व है वो। अपने आप से पूछो, क्या आप शरीर हो? एक 2 सेकंड, 5 सेकंड, 10 सेकंड ठहरने की कोशिश करो। क्या आप शरीर हो? अगर आप शरीर नहीं हो तो फिर क्या हुआ? क्या आप ये मन हो? क्या आप ये बुद्धि हो? क्या आप अहंकार हो? क्या आप चित्त हो? निर्वाण षटकम की पहली ही लाइन ये कहती है, मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम। ना मैं मन हूँ, ना मैं बुद्धि हूँ, ना मैं चित्त हूँ, ना मैं अहंकार हूँ। और हमारा पूरा ध्यान इन चारों पांचों चीज़ों पर ही लगा हुआ है। जब आप ये क्वेश्चन पूछते हो तब एक बहुत बड़ा डिलेमा खड़ा होता है कि इतने जीवन भर जो हमने काम किया वो तो शरीर की पुष्टि के लिए किया, मन को सुख प्राप्त कराने के लिए किया। जब मैं ये हूँ ही नहीं, जब मैं आत्मा ही हूँ, तो मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ? इसीलिए ज्ञान की आवश्यकता है कि आपके हर एक एफर्ट सही डायरेक्शन में जाने चाहिए। कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान योग इसीलिए दिया कि तेरे जो आगे के एफर्ट्स है, अब तेरी जो बुद्धि जिस भी विषय में अब लगेगी वो सही डायरेक्शन में लगनी चाहिए। हमेशा आपका चित्त आत्मा में ही विलीन रहना चाहिए। यही परमात्मा चाहता है, लेकिन ये आप नहीं चाहते हो। आप मतलब आपका मन।
आपकी आत्मा तो पूरी तरह से समर्पित है परमात्मा के लिए। उसके ऊपर लेयर्स इतनी चढ़ा दी गई है, हज़ारों लाखों जन्मों की जो कर्म इकट्ठे किए हैं हमने, उस पे लेयर्स इतनी ज़्यादा है कि वो पहचान ही नहीं पा रही है कि वो स्वयं आत्मा है। शरीर बना है पंचभूत का। पांचों भूत जो है, देखिए इनको कहते ही पंचभूत है। ये पांचों भूत है। भूत मतलब जो होता ही नहीं है। शरीर बना है धरती, आकाश, जल, अग्नि और वायु। ये पंचभूत से शरीर बना हुआ है पूरा आपका। ये पंचभूत आपको किसने दिए? आप जब धरती पे आए तो धरती के ही ये पंचभूत आपको मिले, और जब आप ये धरती छोड़ोगे तो यही पंचभूत इसी में विलीन हो जाएंगे। देखिए, आप कुछ लेके नहीं आए थे और कुछ लेके भी नहीं जाओगे। लेकिन आप, देखिए मैं क्या कह रहा हूँ उसको गौर से समझिए। आप कुछ भी लेके नहीं आए थे और लेके भी नहीं जाओगे, लेकिन आप आए हो और जाओगे। आप शरीर लेकर नहीं आए थे, शरीर आपको यहाँ मिला है और शरीर को वापस यहाँ पर आप दे दोगे और आप चले जाओगे। जब किसी की डेथ होती है तो मान लीजिए एक हॉस्पिटल में किसी की डेथ होती है, तो हॉस्पिटल में जब डॉक्टर कहते हैं कि आइए फ़लाना फ़लाना जो भी नाम है उनका, आइए सर आप आईसीयू में भर्ती हो जाइए। लेकिन जब उनकी डेथ हो जाती है तो कहते हैं ये सर की बॉडी को आप ले जा सकते हैं, ये सर की बॉडी को आप ले जा सकते हैं, या सर या मैडम जो भी। मतलब वहाँ भी हमारे बोल विचार कहीं ना कहीं हमें ये पॉइंट कर रहे हैं कि डेथ नहीं हुई है, सिर्फ शरीर छूटा है। इस ज्ञान को बहुत ही ज़्यादा डीप में कृष्ण समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आत्मा जो है वो एक ऐसा तत्व है जिसके पास जड़ भी है और चैतन्य भी है, जो सब कुछ है, जो अपने आप में परिपूर्ण है, जो सिर्फ एक्सपीरियंस के लिए यहाँ धरती पर आती है। लेकिन एक्सपीरियंस के नाम पर 24 घंटे जब उसमें रम के हम कर्म इकट्ठे कर लेते हैं तो आत्मा को बार बार आना पड़ता है। आत्मा इस विशियस सर्कल में कई सालों से, साल तो बहुत छोटा वर्ड बोल दिया मैंने, कई दशकों से, कल्पों से, मनवंतरों से यहाँ फंसी हुई है, कई युगों से फंसी हुई है। लेकिन कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि तू समझ ले अपने आप को, तू कौन है, तभी तू समर्पित हो पाएगा मुझे। जब तक खुद को नहीं जानोगे, जब तक ये नहीं जानोगे कि तुम मन नहीं हो, तुम शरीर भी नहीं हो, तुम केवल और केवल आत्मा हो, तब तक तुम्हें परम ज्ञान नहीं मिलने वाला। इसके पहले जो भी ज्ञान है वो सब झूठा है। झूठा इन द सेंस टाइम के बाउंडेशन में है। टाइम ख़त्म, ज्ञान ख़त्म। लेकिन जो आत्मा का ज्ञान है, जो कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं, वो टाइम की बाउंडेशन में नहीं है। वो तीनों काल के परे है, तीनों गुणों के परे है, हर तत्व के परे है। देखिए, ज्ञान जैसा कि मैं कह रहा था कि डे वन से आप अर्जित तो कर रहे हो, लेकिन परम ज्ञान नहीं कर रहे हो। ये इस तरह है जैसे शिव जब चाहते थे कि गंगा का अवतरण धरती पर हो, तो ब्रह्मा जी ने तो वहाँ स्वर्ग से गंगा की धारा स्टार्ट करवा दी। तो धारा तो हर क्षण आपके ऊपर आ ही रही है। आपका जो सहस्त्रार चक्र होता है
जो आपका सिर होता है, उसके ऊपर धारा कंटिन्यूस चल ही रही है ज्ञान की, डे 1 से। आप कितना ले रहे हो ये आप पे डिपेंड करता है। कृष्ण ने ज्ञान का भंडार खोल के ही रखा है, वो कभी बंद नहीं करते, लेकिन आप कितना ले रहे हो इस पे डिपेंड करता है। आपको शिव बनना पड़ेगा, शिव तत्व धारण करना पड़ेगा, अपनी जटाओं को इतना केपेबल करना पड़ेगा, इतना शक्तिशाली करना पड़ेगा, अपनी बुद्धि को इतना विस्तृत करना पड़ेगा कि गंगा की एक बूंद भी ज़मीन पे नहीं गिरने दी थी शिव ने। जब वो स्वर्ग से आई थी तो शिव ने अपनी जटाओं में समस्त गंगा को समा लिया था। समाने के बाद जितना ज्ञान आपको विस्तार करना है, जिस कैपेसिटी में, जिस इंटेंसिटी से धरती पे भेजना था, उतनी ही मात्रा में गंगा को धरती पे भेजा गया। उसी तरह से जो ज्ञान की धारा आपके ऊपर चल रही है, उस धारा को इकट्ठा करना है, उस धारा के साथ एक हो जाना है, और फिर जितनी धारा, जिस धारा को जिस डायरेक्शन में भेजना है आप भेज सकते हो। यही कृष्ण समझाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, कृष्ण तत्व, शिव तत्व, जितने भी परमात्मा तत्व है, सब है तो एक ही। इसीलिए मैं भगवद गीता समझाते समझाते शिव के कुछ गुणगान करने लगा। लेकिन ज्ञान ऐसा ही है, ज्ञान चारों तरफ से खुला हुआ है। आप किसको पकड़ रहे हो? आप जगत के ज्ञान को पकड़ रहे हो या परम ज्ञान को पकड़ रहे हो? अगर आप परम ज्ञान को पकड़ रहे हो तो उसके चैनल खुले ही हुए हैं, कंटिन्यूस चल ही रहे हैं। वो आत्मा तत्व जब परमात्मा तत्व से कनेक्ट हो जाता है ना, तब आत्मा किसी भी डायरेक्शन में, किसी भी डायमेंशन में, कहीं भी रास्ते खोल सकती है आपके लिए। यही ज्ञान कृष्ण देना चाहते हैं अर्जुन को। और मैंने पहले लेक्चर में बोला था, आप अर्जुन को आप मानिए, मतलब भगवान आपको यही कहना चाहते हैं कि इस परम ज्ञान में लीन हो। इस परम ज्ञान में लीन होने के लिए आपको आत्मा तत्व समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिना आत्मा तत्व को समझे इस सांख्य योग को समझना मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। ये थोड़ा बड़ा विषय है, तो मैं एक लेक्चर आत्मा तत्व पे भी करूँगा। सांख्य योग को हम समझते समझते हमें आत्मा तत्व को समझना ज़रूरी है, तो अगला लेक्चर आत्मा तत्व पे करते हैं, ताकि हम सेकंड चैप्टर को जस्टिफाई कर पाए। हम ये तो समझ गए कि हम शरीर नहीं है, हम मन भी नहीं है, हम बुद्धि भी नहीं है, हम चित्त भी नहीं है, हम अहंकार भी नहीं है। न पुण्यम न पापम न सौख्यम दुखम चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। हम पुण्य भी नहीं है, हम पाप भी नहीं है, हम किसी भी सुख से लिप्त नहीं है और किसी भी दुख में फंसे भी नहीं है। आत्मा इतनी निराला तत्व है, आत्मा, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वो तो बस स्थित प्रज्ञ अवस्था में स्थिर है। कृष्ण भी यही अर्जुन को कह रहे हैं, तू स्थित हो जा, अपनी स्थिति बना ले। हर सिचुएशन में तू स्थित प्रज्ञ रहे और हर सिचुएशन को दृष्टा भाव से देख, क्योंकि यही आत्मा कर रही है, यही आत्मा का परम गुण है। इस गुण को जब हम धारण कर लेते हैं तो हम आत्म तत्व में विलीन हो सकते हैं। चलिए, आज के लिए इतना ही। हम आत्मा तत्व को थोड़ा और विस्तार करेंगे, उसके बाद ही हम थर्ड चैप्टर पे जाएंगे। धन्यवाद सभी को, नमस्कार।